बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होती हैं या प्लांट्स एनिमल्स गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है, वो हम सब इसमें रीड आउट करेंगे। फर्स्ट है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होती कैसे, किस तरीके से होती है, क्या प्रोसीजर होता है। तो पता है प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसी के ज़रिए अपना खाना बनाते हैं। डे टाइम में वो ग्रीन प्लांट्स जो हैं कैरी आउट करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब टू मेक बनाना, टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, स्टार्च भी आ सकता है उसमें, C6H12 O6 ग्लूकोज आता है। डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब एनर्जी या अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अब दो तरीके हैं गैसियस एक्सचेंज के इन प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब है टू मेक सिंथेसिस, जिसमें बनता है कुछ, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है, बन रही है, फूड मॉलिक्यूल्स बन रहा है, तो इसे एनाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म्स की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में आपके पास टू मेक बनना किसी चीज़ का, और कैटाबॉलिज्म होता है टू ब्रेक डाउन, टूटना किसी चीज़ का। फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में आपके पास फूड तैयार किया जाता है, कौन से सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक। अब वो इनऑर्गेनिक क्या है, वाटर हो गया जो जड़ों से मिलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हो गई जो एटमॉस्फेयर से मिलती है, सेकेंड वन लाइट हो गई जो कहाँ से, सनलाइट से आती है, और फिर क्लोरोफिल फूड मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो इनऑर्गेनिक है तीनों, ऑर्गेनिक नहीं है। रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, जिसके लिए हमें लाइट एनर्जी चाहिए। अगर प्लांट्स, ये प्लांट्स में होता है आपके पास, यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल करते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इस्तेमाल करते हैं तो उसी टाइम रिलीज़ कर रहे होते हैं ऑक्सीजन गैस। टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, ये आपके पास दिन में होता है, प्लांट्स ये प्रोसेस दिन में करते हैं। क्लोरोफिल इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए क्लोरोफिल लाजमी है। अदर एंड अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब है इसमें कोई चीज़ टूट रही है। अब वो क्या टूट रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड किस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, वहाँ पे बन रहा था इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यहाँ पे वही फूड जो बना है वो टूटेगा रिस्पायरेशन में। डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट एनर्जी, इसे कोई ज़रूरत नहीं है लाइट एनर्जी की, डे में भी हो सकता है, नाइट में भी हो सकता है। अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिस्पायरेशन प्रेजेंट होता है। ये प्रोसेस होता है यूज एज ऑक्सीजन गैस। क्या इस्तेमाल की जाती है, ऑक्सीजन गैस। एज कम्पेयर फोटोसिंथेसिस में क्या इस्तेमाल किया जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। टेक प्लेस ऑल द टाइम्स, किसी भी टाइम हो सकता है, इसके लिए शर्त है कि डे टाइम में होगा। क्लोरोफिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए क्लोरोफिल नहीं चाहिए। सबसे पहले है स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस कहते हैं फर्स्ट स्किन की जो लेयर है उसे। एपिडर्मिस प्लांट एक्सचेंज को जो करते हैं गैसेस, वो स्टोमेटा के ज़रिए ही करते हैं। और जो उसमें सेल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्पेशल टाइप के सेल स्टोमा में। स्टोमा सिंगल के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्टोमा का मतलब होता है माउथ। वो गट सेल्स हैं जो ये काम करते हैं। गट सेल्स के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, पूरे एपिडर्मिस में नहीं होता, सिर्फ गट सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। थिनर होता है इलास्टिक आउटर सेल वॉल। अब इसमें क्या होता है, गट सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखाई गई है। जब गट सेल्स अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो आपके पास क्लोज होगा प्लांट्स का, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो गट सेल्स ओपन होगा। तो रात के टाइम गट सेल्स अमूमन क्लोज होता है और दिन के टाइम जो है ओपन होता है। आज तक का लेक्चर यहीं तक था। अगर कोई कल हम पढ़ेंगे गट सेल्स ओपन या क्लोज किस तरीके से होता है, क्या मैकेनिज्म से। एंड नेक्स्ट वन ये प्रैक्टिकल है, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। थैंक्स। अगर इसमें कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा लास्ट में।